हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे मालदीव पर हुए उस हमले के बारे में कि जिसने पूरे मालदीव को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 2 नवंबर 1988 मालदीव की सड़कों पर गोलियां बरसने लगती। अचानक हुई फायरिंग की वजह से मालदीव की सड़कों पर हड़कंप मच जाता। वो टूरिस्ट के भेष में 200 से ज्यादा दहशतगर्द मालदीव पर हमला कर देते। लेकिन ये कोई आम दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि इनके पास राइफल, AK-47, मशीन गन, ग्रेनाइट, यहाँ तक कि RPG जैसा खतरनाक हथियार भी मौजूद था। ये आतंकवादी सबसे पहले मालदीव की राजधानी मेले पर हमला करके वहाँ के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद ये दहशतगर्द लोकल रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों को घेर लेते हैं। वो यहाँ भी नहीं रुकते, बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति के घर पर भी हमले करते हैं। दोस्तों 1988 से पहले 1980 और 1983 में मालदीव की हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई थी। ये दोनों बगावतें अब्दुल कय्यूम की सरकार को गिराने के लिए की गई थी। लेकिन 1988 वाला दहशतगर्द हमला गुजरे हुई दोनों बगावतों से अलग होने के साथ साथ निहायत खतरनाक भी था। जी हाँ, इस हमले का मास्टरमाइंड था इब्राहिम नासिर। उसने श्रीलंका के बदनामे ज़माना ग्रुप पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम की मदद ली थी। ये श्रीलंका का एक दहशतगर्द ग्रुप था जो कि पैसे के बदले दूसरे ममालिक और शहरों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और अफरा तफरी फैलाता था। इब्राहिम के लिए इस ग्रुप की फंडिंग अब्दुल्ला लतीफ़ी कर रहा था, जो कि श्रीलंका का एक बिजनेसमैन था। दोस्तों आप इस हमले की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो हमारे प्यारे देश भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती। जी हाँ, क्योंकि हमले की कामयाबी की वजह से भारत मालदीव जैसी अहम लोकेशन को अपने हाथों से खो बैठता। जी हाँ, और भारत के जितने भी कार्गो शिप मालदीव के यहाँ से गुजरते वो सभी बड़े खतरे में पड़ सकते। हमले वाले दिन मालदीव के राष्ट्रपति भवन से बजाते हुए डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुँचते हैं और वहाँ से वो अलग अलग देशों के राजनेताओं को फोन करते हैं। पहले तो पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर से मदद मांगते हैं, लेकिन ये तीनों देश अपने हाथ खड़े कर देते। और कमाल की बात तो यह है कि ये तीनों देश एक ही बहाना मारते हैं कि इनकी फौज तैयार नहीं है ये ऑपरेशन करने के लिए। फिर मालदीव के राष्ट्रपति अमेरिका को कॉल लगाते हैं, तो जवाब में अमेरिका कहता है कि मदद पहुंचाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और जब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि पूरा मालदीव तब तक उन आतंकवादियों के हाथों में जा चुका। फिर मालदीव के राष्ट्रपति यूके को कॉल लगाते हैं। उनका जवाब भी यही होता है कि मदद पहुंचाने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वो एक मशवरा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि आपको अपने पड़ोसी देश भारत को कॉल लगानी चाहिए। तो फिर क्या था, मालदीव के राष्ट्रपति फौरन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कॉल लगाते हैं, जिसके जवाब में राजीव गांधी जी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। 9 घंटे ही के अंदर अंदर हमारी फौज मालदीव के अंदर एक ऑपरेशन की शुरुआत कर देती, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन कैक्टस। सिर्फ 9 घंटों के अंदर भारतीय फौज हुलूले नामक एक टापू पर उतर जाती है। इंडियन आर्मी वहां से बोट के जरिए मालदीव की राजधानी मेले जाती है ताकि एयरपोर्ट को अपने अंडर में ले सके, और इंडियन आर्मी ऐसा करने में जल्द ही कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही एयरपोर्ट इंडियन आर्मी के अंडर में आता है तो फिर इंडियन आर्मी वहां की जनता की हिफाजत के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ भारतीय फौज बड़ी बहादुरी से उन किराए के दहशतगर्दों को एयरपोर्ट के अंदर से ढेर कर रही होती है। अपने साथियों को मरते हुए देख ये किराए के दहशतगर्द एयरपोर्ट से भाग खड़े होते हैं। ये दहशतगर्द मालदीव की नेवी से चुराई हुई फौजी कश्तियों के ऊपर सवार होकर वापस श्रीलंका की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की समुद्री फौज इनको रास्ते में ही ढेर कर देती है। दोस्तों होता कुछ यूं है कि उन किराए के आतंकवादियों और हमारी इंडियन आर्मी के दरमियान खतरनाक फायरिंग होती है, जिसमें 17 आतंकी मारे जाते हैं और बाकी बचे आतंकवादियों को भारतीय आर्मी गिरफ्तार कर ली। दोस्तों सिर्फ 18 घंटों के अंदर ही भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मालदीव के अंदर अमन और शांति वापस ले आती है और मालदीव हुकूमत को पूरी तरह से महफूज कर लेती। ऑपरेशन कैक्टस की कामयाबी की वजह से पूरी दुनिया में भारतीय आर्मी को खूब सराहा जाता है और खूब इज्जत दी जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक आजाद देश को दहशतगर्दों के कब्जों में जाने से, बर्बाद होने से बचा लिया। तो दोस्तों ये तो हो गई उस ऑपरेशन की वो कहानी जो मीडिया ने दुनिया को बताई थी, लेकिन अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में कि जो कभी मीडिया आपसे शेयर ही नहीं करता। आपको याद ही होगा कि कुछ देशों ने मदद न करने की बहानेबाजियां की। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। अब्दुल्ला लतीफ़ी जो कि इस ऑपरेशन की फंडिंग कर रहा था, वो MNLA का फाउंडर था, मतलब मालदीव नेशनल लिबरेशन आर्मी,
ये आर्मी मालदीव को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती थी। अब आप खुद ही बताएं कि ऐसी सूरत में क्यों पाकिस्तान मालदीव की हुकूमत की मदद करेगा। दूसरा देश हो गया श्रीलंका। देखें उस वक्त श्रीलंका में एंटी इंडिया तहरीकें जोरों शोर पर थी और हमलावर भी श्रीलंका के ही थे। रहा तीसरा देश सिंगापुर। तो दोस्तों उसमें अब्दुल्ला लतीफी के बहुत से बिजनेस पार्टनर रहा करते जिनके सिंगापुर की हुकूमत से बहुत गहरे ताल्लुकात। बात यहीं तक खत्म नहीं होती बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो अमेरिका को भी शक के घेरे में लाकर खड़ी करती, क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि उनका सबसे करीबी आर्मी बेस 1000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसकी वजह से उनको मालदीव पहुंचने में काफी वक्त लगे। जबकि भारतीय आर्मी ने 1000 किलोमीटर नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय किया था मालदीव जाने के लिए। इस बात से अमेरिका की बदनीयती का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन आर्मी की तारीख के कामयाब ऑपरेशन में से एक कामयाब तरीन ऑपरेशन, जो हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा कर दे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको भी इस बात पर फख्र होता है तो आप भी वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को